ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव प्रवंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग नए एपिसोड का शुभारंभ करते हैं। गृहस्थ एक तपोवन पुस्तक से आज का अध्याय परिवार संस्था का सुसंचालन। इस अध्याय के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, आइए जानें। पर साथियों, प्रारंभ करने से पहले अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, जिससे कि यह दिव्य ज्ञान घर घर तक पहुंच सके। विवाह में वर कन्या का ही गठबंधन नहीं होता, दो परिवार भी आपस में बंधते हैं, एक दूसरे के सहयोग परामर्श से अपनी कठिनाइयों से निपटने और उन्नति की दिशा में बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। दो पड़ोसी परस्पर सहानुभूति के आधार पर मित्र बन जाते हैं और दुख बटाने सुख बटाने में यथासंभव सहायता करते हैं। तो कोई कारण नहीं कि कन्या और वर के परिवार मिलजुल कर एकता स्थापित न करें और एक दूसरे के चिंतक बनकर न रहें। उन्हें स्थिति के अनुरूप एक दूसरे की सहायता भी करनी चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि कन्या पक्ष ही वर पक्ष की आजीवन सहायता करता रहे। यदि संभव हो तो और आवश्यकता पड़े तो वर पक्ष को भी कन्या पक्ष वालों की सहायता करनी चाहिए। घनिष्ठ सहानुभूति तो रखनी ही चाहिए। विवाह के बाद कन्या से पूरी तरह पल्ला नहीं छुड़ा लेना चाहिए। विवाह के बाद कन्या बिक नहीं जाती, वरन अपना अधिकार अभिभावकों पर भी बनाए रहती है, जिससे छुटकारा पा लेना आजीवन संभव नहीं होता। इस तथ्य को सदा ध्यान में रखा जाए और कन्या को समय समय पर बुलाते चलाते रहा जाए। इसकी कुछ पारिवारिक गुत्थियां हों तो उन्हें सुलझाने में सहायता करते रहना भी कर्तव्य है। जिस प्रकार अपने घर परिवार के झगड़े झंझट सुलझाए जाते हैं, उसी प्रकार बेटी के घर की समस्याओं को सुलझाने में भी समुचित योगदान देते रहना चाहिए। बेटी को सर्वथा उपेक्षित असहाय छोड़ देने पर उसके परिवार के कर्कश निष्ठुर लोगों की बन आती है। यह स्थिति नहीं है, नहीं ही बनने पाए। इसके लिए कन्या पक्ष को भी ध्यान रखे रहने की आवश्यकता है। विवाह पति पत्नी के बीच ही नहीं होता, वरन उसके माध्यम से विवाहितों का पूरा परिवार उनकी सेवा सहायता के लिए आकांक्षी बन जाता है। विवाह से पूर्व लड़के के भरण पोषण शिक्षा दीक्षा आदि में जो समय और धन लगाया जाता रहा है, उसे एक विश्वस्त व्यवसाय में लगी हुई पूंजी समझी जा सकती है। विवाह के दिनों दंपत्ति स्वावलंबन के नजदीक पहुंच चुके होते हैं, वे समर्थ भी हो चले होते हैं। ऐसी दशा में उनका कर्तव्य हो जाता है कि परिवार को सुखी समुन्नत व्यवस्थित एवं सुसंस्कृत बनाने के लिए जो भी संभव हो सके वह करे। यह एहसान करना नहीं, वरन ऋण चुकाना है। परिवार में कई सदस्य तो समर्थ और स्वावलंबी होते हैं, पर कई बाल वृद्ध ऐसे होते हैं जिन्हें आर्थिक एवं भावनात्मक सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। प्रौढ़ भी सम्मान शिष्टाचार तो चाहते ही हैं। इन आवश्यकताओं को पूरी करते रहना दंपत्ति का कर्तव्य है। ऐसा भी होता है कि बड़े लड़कों को पढ़ाने में घर जो कमाते हैं उसे अपने ऊपर ही खर्च कर लेते हैं। परिवार के लोगों को निराश ही रहना पड़ता है। यह बुरी बात है। होना यह चाहिए कि पति पत्नी मिलकर पहले परिवार के अंग बनकर रहें। उन पर जो समय तथा धन खर्च हुआ है उसे सेवा सहायता करते हुए चुकाने में लगे रहें। इस संदर्भ की
सभी आवश्यकताएं जब पूरी हो चलें, छोटे बहन भाइयों की शिक्षा, शादी पूरी हो ले, तब उसके उपरांत बच्चे पैदा करने की तथा घर परिवार बसाने की बात सोचें। अन्यथा यह परिवार का ऋण भार लेना ऐसा ही है जैसा कि किसी साहूकार या बैंक का दिया हुआ ऋण लेकर भाग जाना। यह स्थिति उत्पन्न न करना ही भलमनसाहत है। अन्यथा अपनी पढ़ाई, शादी, भरण पोषण में घर की अधिकांश राशि खर्च करा लेना और पीछे वालों को असहाय छोड़ देना बुरी बात। परिवार संस्था को हमें टूटने नहीं देना चाहिए। परिवार संस्था को टूटने नहीं देना चाहिए। उसका वातावरण सही रहने में इस खदान से नर रत्नों का उत्पादन होता है। परिवार की एक कड़ी व्यक्ति निर्माण के साथ जुड़ती है, दूसरी समाज निर्माण के साथ। बच्चे और बड़े अपने गुण, कर्म, स्वभाव के भले बुरे होने का अभ्यास परिवार की पाठशाला में ही करते हैं। इस प्रकार वह व्यक्ति निर्माण का आधार है। परिवारों की कड़ियां मिलकर ही समाज बनता है। समाज की अलग से कोई सत्ता नहीं, वह परिवारों का ही समुच्चय है। परिवारों की जो व्यवस्था तथा सभ्यता होती है, उसी को व्यक्ति अपनाते जाएं तो वैसा ही समाज बने। इसलिए समाज निर्माण में नव दंपत्ति को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नई प्रतिभा के रूप में उनका दबाव सब पर पड़ता है। फिर जो कमा कर लाते हैं वह घर में ही तो रखते हैं, इसलिए उनका एहसान भी घर के सभी लोग मानते हैं। 100% नहीं तो उनकी बातें अधिकांश में मानी जाती। विवाह के उपरांत पति पत्नी को परस्पर तनाव उत्पन्न नहीं करना चाहिए। लड़ने झगड़ने की राह अपनाने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए। यह अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि दूसरा पक्ष अपने ही संकेतों पर चलेगा। उसका अपना भी मानस है, अपना स्वभाव भी, उसे पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। समझदारी इसी में है कि जितना संभव हो उस हद तक तालमेल बैठा लिया जाए और जो मतभेद रह जाएं, उन्हें उपेक्षा की गर्त में डाल दिया जाए। 33% नंबर लाने पर बच्चे पास हो जाते हैं, 50% पर सेकंड डिवीजन और 60 के ऊपर लाने पर फर्स्ट डिवीजन। पति पत्नी का तालमेल जिस अनुपात में मिल जाता, उसी को सौभाग्य और सुयोग मानकर संतोष करना चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए। दोषों को भुला दिया जाए, गुणों का स्मरण रखा जाए, तो इतने भर से दाम्पत्य जीवन को अधिकांश सफलता सिद्ध हो जाती है। 100% एक दूसरे के अनुगामी होंगे, इसकी अपेक्षा नहीं ही करनी चाहिए। गुणों को बढ़ाने का तरीका ये है कि दूसरों के सामने साथी के जो गुण हों उनकी प्रशंसा की जाए, जो दोष हों उनके संबंध में चुप्पी साध ली जाए, उन्हें चर्चा का विषय न बनाया जाए, मतभेदों को आपस में मिलजुल कर सुलझाया जाए। इसके लिए तर्क उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं। अहंकार को आगे रखकर रूठ बैठना और आवेश में भरकर अपमानजनक व्यवहार करने लगना ऐसा दुर्व्यवहार है जिसके आधार पर खाई चौड़ी होती है। गुत्थी सुलझने की संभावना तो रहती ही नहीं। दबाव देकर साथी को इच्छा अनुरूप चलने के लिए बाधित करना जंगली कानून है। वह स्वाभिमानी मनुष्यों पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। जो हठवादिता अपनाते हैं वे घाटे में रहते हैं। सरल और सुखी दाम्पत्य जीवन बिताने का तरीका यही है कि दोनों में से कोई हठवादी न बने। विचार विनिमय का द्वार खुला रखा जाए और जिस सीमा तक सहमति बन पड़े उसी में संतोष किया जाए। परिवार के सदस्यों में शिष्टाचार, मितव्ययिता, श्रमशीलता, सुव्यवस्था और उदार सहकारिता का बीजारोपण करना चाहिए। किसी को भी उद्दंड उच्छृंखल नहीं बनने देना चाहिए।
अपनी गलती तलाश करने और उसे सुधारने की आदत सभी को डालनी चाहिए। नशेबाजी जैसा दुर्व्यसनों को घर में प्रवेश नहीं करने दिया जाए। अपव्यय की आदत पड़ जाती है तो उचित अनुचित किसी भी तरीके से धन प्राप्त करने की ललक बनी रहती है। इसका प्रतिफल चरित्र पतन के रूप में सामने आता है। आलसी व्यक्ति श्रम बचाता है पर इसके बदले योग्यता बुद्धि से वंचित रह जाता है। जो दूसरों के काम में हाथ नहीं बटाता उसे कामचोर, स्वार्थी और आलसी समझा जाता है। ऐसे स्वभाव वाले दूसरों की आंखों में खटकते हैं, भर्त्सना के पात्र बनते हैं। इससे उनमें आत्महीनता या विद्वेष की भावना उत्पन्न होती है। हंसी खुशी उस औसत सौगात में वंचित रह जाते हैं जो उत्साह, श्रमशील, सेवाभावी होने की स्थिति में उनको सहज की मिलती रह सकती है। परिवार में बड़े बूढ़ों का आग्रह पुराणपंथी मान्यताओं में अटका रहता है। विवाह शादियों में बाल विवाह, धूमधाम, दहेज का लेन देन उन्हीं के आग्रह से होता है। मृतक भोज, भूत पलीत, देवी देवता, छूत छात, पर्दा घूंघट जैसी निरर्थक बुढ़िया पुराण उन्हीं को चलता है। पीर फकीरों से वे ही ठगाती रहती हैं। हर पुरानी परिपाटी को वे पत्थर की लकीर मानती हैं। अपनी बातों पर बड़े बूढ़े बहुत जोर देते हैं, कई बार तो उन्हें प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं। इन बातों को हंसी की उपेक्षा में टाल देना चाहिए। इन बातों पर झगड़ना तो नहीं चाहिए, पर उन मूढ़ मान्यताओं को चलने भी नहीं दिया जाना चाहिए। सुधार के लिए उन्हें बदलते जमाने और समय की मांग को ही प्रधान तर्कों के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। इन प्रसंगों में ऐसी बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए कि अंधविश्वासों को प्रश्रय न भी मिलने पाए और कोई बड़ा सा झगड़ा झंझट ही खड़ा था। बड़े बूढ़ों का पुराने ढंग का कड़ा अनुशासन और नई पीढ़ी का सामयिक स्वतंत्रता का उपयोग, इन दोनों ही बातों से आए दिन टकराहट होती रहती है और घर झगड़े झंझटों के अखाड़े बने रहते। इस गृह युद्ध को गंभीर होकर नहीं, हल्के फुल्के मन से हंसी मजाक में ही टाला जा सकता है। दोनों पक्षों को थोड़ा थोड़ा झुकना चाहिए ताकि मिलकर चलने के बिंदु पर आ सकें। जो इतना कर पाए उन्हें शासन चला सकने की नीति कुशलता में प्रवीण पारंगत कहा जाएगा। जहां स्वार्थपरता, चालबाजी, धूर्तता, अनीति का समावेश हो, उन बातों को नहीं ही चलने देना चाहिए। इसमें अपना असहयोग, विरोध या संघर्ष भी खड़ा किया जा सकता है। ऐसे प्रसंग पुराने ढंग की विवाह शादियों के संबंध में हो सकते हैं। बाल विवाह, दहेज, धूमधाम के प्रसंगों में नई पीढ़ी को बड़े बूढ़ों के सामने अपनी आदर्शवादी मान्यता स्पष्ट कर देनी चाहिए। कहना चाहिए कि यह मूढ़ परंपरा उन्हें किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं। वे आजीवन कुंवारे रह सकते हैं पर उनका रिश्ता स्वीकार नहीं करेंगे। जो देन, दहेज या धूमधाम को आवश्यक मानते हैं, लड़की हो या लड़का, दोनों को ही इस आदर्शवादिता पर अड़ जाना चाहिए। किसी गरीब को साथी बना लेना चाहिए और उसको प्रथा को सहन नहीं करना चाहिए, जिससे घर बर्बाद होते हैं और समाज में गरीबी, बेईमानी का माहौल। पाश्चात्य देशों में स्वेच्छाचार की बाढ़ आने से परिवार संस्था टूट गई। बूढ़ों को सरकारी बूढ़े खानों में आश्रय लेकर मौत के दिन पूरे करने पड़ते हैं। पति पत्नी के बीच तनिक सा मनमुटाव होते ही तलाक के लिए जाते हैं। बिना विवाह के न स्त्रियां रह पाती हैं न पुरुष। ऐसी दशा में बच्चों को जहां तहां छोड़कर नया घर बसाने की उतावली पड़ती है। ऐसे बच्चे खानों में पल तो जाते हैं पर अभिभावकों की स्वार्थपरता और हृदयहीनता उन्हें आजीवन खटकती रहती है। फलतः वे अनेक दुर्गुणों और मानसिक रोगों के शिकार हो जाते हैं। ऐसे परित्यक्त बालकों की संख्या उन देशों में निरंतर बढ़ती जाती है। भारत में दूसरे तरह की समस्याएं हैं। पति पत्नी की ओर से बदल जाने पर पूरा परिवार अपने पराये के उस मतभेद में अपने को हिमायत करता है। पत्नी को ही दोषों की खान ठहराया जाता है
और प्रयत्न यह किया जाता है कि किसी प्रकार उससे पीछा छुड़ाकर नई बहू लाने का जुगाड़ दिखाया जाए। विधवा और परित्यक्ता की स्थिति प्रायः एक जैसी होती है। दोनों के ही बच्चे दुर्दशाग्रस्त रहते हैं और माताएं छाती पर पत्थर रखकर किसी प्रकार वह सब सहन करती रहती हैं। आवेश आने पर उन्हें नीच ऊंच कदम भी उठाने पड़ते हैं। पाश्चात्य देशों की और भारत की पारिवारिक स्थितियों में अंतर तो है, पर दोनों को ही हेय अनुपयुक्त कहा जा सकता है। यह ढर्रा देर तक नहीं चल सकता। अतिवाद सदा निभता नहीं, उसके अपने अपने ढंग के दुष्परिणाम खड़े होते रहते हैं। सर्वसुलभ समाधान ये है कि लार्जर फैमिली कम्यून स्तर की सहकारी समितियां गठित की जाएं। उसमें सभी सदस्यों की सुविधा, जिम्मेदारी तथा आदर्श व्यवस्था सुरक्षित रहे। सौदा खरीदना, बच्चों को खिलाना, पढ़ाना, भोजन बनाना, कपड़े धोना, मनोरंजन आदि काम सहकारी स्तर पर हों। उसी में एक खंड ऐसा भी रहे कि सदस्यों में से जो अनाथ अपंग हो जाए उसका भी लार्जर फैमिली द्वारा निर्वाह चलता रहे। ऐसी समितियां साम्यवादी देशों में गठित भी की गई हैं और वे सफलतापूर्वक चल भी रही हैं। सामर्थ्य भर श्रम करने, आवश्यकता के अनुरूप लेने का सिद्धांत ऐसा है जिसे अपना लेने पर केंद्रीय संपन्नता बढ़ती रहती है। उसका लाभ हर सदस्य को मिलता है। न कोई पिसता है, न कोई पीसता है। सभी को स्वतंत्रता और जिम्मेदारी अक्षुण्य बनी रहती है। परिवार संस्था को जीवंत और सक्षम रहना आवश्यक है। इसके लिए न्यायोचित और सुविधाजनक तरीका लार्जर फैमिली वाला ही है। वह जहां जितने अंशों में संभव हो कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इस तरीके से साथियों ये अध्याय पूर्ण हुआ। आप सब देख सकते हैं कि एक सकुशल परिवार के संचालन के कितने महत्वपूर्ण सूत्र हमें इस अध्याय से प्राप्त हुए। पहला सूत्र ये प्राप्त हुआ कि पति पत्नी को परस्पर एक दूसरे के सहयोग के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। पति पत्नी ही नहीं, उनके दो परिवार भी एक दूसरे से जुड़ते हैं, उन्हें भी एक दूसरे का सहयोगी बनना चाहिए। लड़की का विवाह कर देने के पश्चात लड़की पक्ष वाले अपनी जिम्मेदारी पूरी हो गई ये बिल्कुल न माने, बिल्कुल न समझे। उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी से संपर्क बना करके रखें, समय समय पर बुलाते रहें, उसके भी परिवार की समस्याओं के समाधान में अपना सहयोग देते रहें। लड़के पक्ष वाले भी आवश्यकता पड़ने पर लड़की पक्ष वालों का एक मित्र की भांति सहयोग करें। तब जाकर के परिवार में वैमनस्य, प्रेम, सौहार्द बढ़ता चला जाएगा। एक और बात है, पुरानी परंपराओं, रूढ़वादितों से हमें बचना चाहिए। जो घर के बड़े बूढ़े पुरानी परंपराओं में अभी भी जकड़े हों और नई पीढ़ियों पर दबाव बनावें, वह नई पीढ़ियों को मुक्त कंठ से असहयोग और विरोध करना ही चाहिए, ताकि पुरानी परंपराएं जो परिवार के लिए हानिकारक हैं उनसे बचा जा सके। परिवार को तोड़ना नहीं चाहिए। एक तीसरा सूत्र यह प्राप्त हुआ कि परिवार में जो सबसे अधिक योग्य है वो अन्य अयोग्य का ख्याल रखे, क्योंकि जो आज अयोग्य दिखाई पड़ रहे हैं उनकी समर्थता और उनके सहयोग से ही वह परिवार का व्यक्ति योग्य बन पाया है। पत्नी अगर उसे इसमें सहयोग करने को कहे तो अति उत्तम है। दोनों दंपत्ति अपने परिवार के समस्त लोगों को, चाहे वो छोटे हों, चाहे वो असमर्थ हों, चाहे वो अति वृद्ध हों, असहाय हों, उनके ध्यान की, उनके देखभाल की पूरी जिम्मेदारी योग्य व्यक्तियों को संभालनी चाहिए। यही परिवार परंपरा है। विदेशों की स्थिति भी आपने इन पंक्तियों में देखी कि विदेशों में परिवारों के टूटने का कारण क्या है। जरा से मनमुटाव पर वो आपस में सहमति नहीं बिठाते। सब अपने अपने अकड़, अपने अपने अहंकार में लगे रहते हैं। यदि थोड़ा थोड़ा दोनों पक्ष झुकना प्रारंभ करे तो बिखराव की
अलगाव की कोई स्थिति ही न बने। थोड़े से मनमुटाव के कारण तलाक, तलाक के बाद नए जोड़े की तलाश, और उस चक्कर में जो उनके बच्चे हैं उनका भविष्य खतरे में आ जाता है। भारत में क्या है? भारत में जबरदस्ती तलाक कराया जाता है। यहाँ अपने से तो मनमुटाव के नाते नहीं होता, पर परिवार के ही जिम्मेदार लोग नई बहू लाने के चक्कर में पुरानी बहू को नजरअंदाज करते हैं और अपने पुत्रों की कमियों को बिल्कुल नहीं मानते, बिल्कुल नहीं देखते। इसलिए भी विसंगतियां समाज में बढ़ती जा रही हैं। ये समस्त कुरीतियां, यदि इन पंक्तियों को लोगों ने पढ़ा होता, जाना होता और समझा होता तो ये परिस्थितियां आज समाज में देखने को न मिलती। अंत में परम पूज्य गुरुदेव ने एक अद्भुत बात कही है कि लार्जर फैमिली का सिस्टम प्रारंभ हो, लार्जर फैमिली की एक समिति बने, एक ऐसी समिति गठित की जाए जिसमें सभी सदस्यों की सुविधा, उनकी जिम्मेदारी और आदर्श व्यवस्था को सुरक्षित रखा जाए। सामान खरीदना, बच्चों को खिलाना, पढ़ाना, भोजन बनाना, कपड़े धोना, मनोरंजन, ये सारे कार्य सहकारी स्तर पर होने चाहिए। अलग अलग इसके विभाग हों और उन चीजों में ये ध्यान रखें कि जो अनाथ हैं, जो अपंग हैं, उनके निर्वाह की भी व्यवस्था लार्जर फैमिली के सभी सदस्यों को मिल करके करनी चाहिए। सामर्थ्य भर श्रम करने और अपनी आवश्यकता के अनुरूप कम से कम खर्च लेने का ये जो विधान है, इससे सबको केंद्रीय स्तर पर बहुत लाभ मिलता है और फिर वो लाभ हर एक व्यक्ति को लाभान्वित करता है। हमारे शांति कुंज में आपने देखा होगा ऐसी ही व्यवस्था का परिपालन होता है। वहां प्रत्येक व्यक्ति अपने श्रम भर परिश्रम करता है, अपनी सामर्थ्य भर, पर बदले में कम से कम लेता है। इतना कम लेता है जितना कि उसका जीवन यापन हो सके। उस जीवन यापन मात्र भर का लेकर के वो अधिक से अधिक श्रम करता है। उसके द्वारा किए गए श्रम, उसके द्वारा किए गए उपार्जन से शांति कुंज गायत्री तीर्थ समृद्ध हो रहा है और उसकी समृद्धि जब बढ़ रही है तो उससे प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिलता है। किसी के स्वास्थ्य पर विशेष खर्च की आवश्यकता है तो वो संस्था परिवार संस्था की ओर से ही है। किसी के पढ़ाई में, विदेश जाने में विशेष खर्च की आवश्यकता है तो वो परिवार संस्था ही दे रही है। ये सारी चीजें इतनी व्यवस्थित चल रही हैं क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसा सिद्धांत ही बनाया है जो परिवार के लिए अक्षुण्ण है। ऐसे सिद्धांतों पर जो परिवार चलते हैं वो परिवार ही धरती के स्वर्ग कहे जाते हैं। ऐसे परिवार समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कल्याणकारी। आइए आज के सत्र को विराम देते हैं। गायत्री मंत्र साथ साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार, सबको शुभ रात्रि। कल हम लोग फिर समय से जुड़ेंगे और स्वाध्याय करेंगे। सभी अपना ध्यान रखें, अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे।
इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।